हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में आक्रोश सीरीज की अगली कॉमिक्स, पांच हत्यारे। पांच हत्यारे, लेखक तिलक, संपादन संदीप, चित्रांकन दिलीप कदम, जयप्रकाश जगताप। राक्षस ग्रह पर तूने अपने कदम कैसे टिका लिया आक्रोश। इस पर अब केवल हम पांचों हत्यारों का अधिकार है। हाँ, अब इस ग्रह पर एक हत्या और होगी, तुम्हारी। ओह, तो इन बेजुबान राक्षस प्राणियों की हत्याएं भी तुम पांचों ने ही की हैं। पृथ्वी पर आक्रोश का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। आक्रोश जिंदाबाद, आक्रोश जिंदाबाद। यही लोग मुझे पगला कहते, थकते ना थे। और अब कैसे आक्रोश जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। चांदनी लपक कर बाबा की गोद में जा चढ़ी और आक्रोश ऋषि जामवत के चरणों में झुक गया। चरण स्पर्श बाबा, आयुष्मान भव पुत्र। मेरी चांदनी मुझे सौंप कर आज तुमने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। आक्रोश, आपके आशीर्वाद से ये संभव हो सका है बाबा। स्वयं महाराज भी आक्रोश से भेंट करने वहां पहुंचे। आक्रोश, आज घर घर केवल तुम्हारी चर्चा है। जीवन में कभी किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो न संकोच कहना। अवश्य महाराज। महाराज, मैंने कभी महल नहीं देखा, क्या आप मुझे महल दिखाएंगे। क्यों नहीं, हम अपनी बिटिया को महल जरूर दिखाएंगे। तब तो हम आक्रोश को भी साथ ले चलेंगे। आक्रोश के आगमन पर चारों ओर खुशियां बिखर गई थीं। फिर चांदनी की बाल हट के आगे आक्रोश को भी महाराज का निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। स्नेह से लबालब भरे इन पृथ्वीवासियों के हृदय अचानक जैसे भूकंप आ गया। धम! ओ ये क्या। आक्रोश! चांदनी भूकंप के से झटके से दूर जा गिरी थी और लुढ़क कर आती वह चट्टान उससे कुछ ही दूर थी। था था चांदनी! आक्रोश! आक्रोश चांदनी को बचा लेने में सफल रहा। आक्रोश, तुझे कुछ नहीं होने देगा चांदनी। किंतु राजा के रथ को टुकड़े टुकड़े हो जाने से वह ना बचा सका। था का पर तब तक खतरा भाप राजा रथ से दूर हट चुके थे। यह कैसा झटका था आक्रोश। कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज, किंतु मुझे किसी भारी गड़बड़ का आभास अवश्य हो रहा है। तीव्र गड़बड़ाहट से आक्रोश तक कांप उठा। मौत का साक्षात रूप सामने आ जाए तो किसके होश ना फाख्ता हो जाए। हे भगवान, यह तो नरक का कोई प्राणी लगता है। ओह, उस प्राणी के पृथ्वी पर आकर गिरने से ही भूकंप पैदा हुआ था। आक्रोश, क्या यह हम सबको खा जाएगा। राजा विनय प्रताप सहित सभी सैनिकों की तलवारें बाहर आ गई। खत्म कर दो इसे, मारो मारो इस राक्षस प्राणी को। तभी उस राक्षस प्राणी ने अपना विशाल जबड़ा खोल दिया। घोड़े अपने सवारों को पटक कर भाग लिए। ई ई आ! राक्षस प्राणी ने देर न की और अपने नुकीले दांतों से उसने सैनिकों के शरीर फाड़ डाले। खच खच आ! ई! इधर आक्रोश ने सर्वप्रथम चांदनी को सुरक्षित किया। तू यही रहना चांदनी, यहां से हिलना नहीं। उधर राजा विनय प्रताप ने राजा राक्षस प्राणी पर शक्तिशाली प्रहार किया। मेरी तलवार तुझे वापस नरक भेज देगी दुष्ट राक्षस प्राणी। राक्षस प्राणी ने अपनी पूंछ के प्रहार से सबको उछाल फेंका। फा ओ ओ ऊ! राजा विनय प्रताप मौत के जबड़े से कुछ ही दूर थे। ओ नहीं, अब हमारी मृत्यु निश्चित है। आक्रोश के रहते महाराज की ओर तूने निगाहें टेढ़ी कैसे की दुष्ट प्राणी। बौखलाकर राक्षस प्राणी आक्रोश पर ही झपट बैठा। चटाक! बचो आक्रोश! राक्षस प्राणी ने अपने जबड़े में फंसी चट्टान को भी तोड़ डाला। काक! राक्षस प्राणी को बुद्धि का इस्तेमाल करना भी आता था। ताक! उफ! राक्षस प्राणी बेहद तेजी से मेरी ओर आ रहा है और यह भारी चट्टान संभालनी मुश्किल हो रही है। राजा विनय प्रताप ने उस राक्षस प्राणी को रोकने की एक असंभव सी चेष्टा की। रथ का यह पहिया शायद राक्षस प्राणी का ध्यान भटका दे। रथ के पहिए की टक्कर का तो उसे पता ही ना चला, जबकि अपनी भरपूर शक्ति एकत्रित करके आक्रोश ने उस चट्टान को उछाल फेंका। जय पंचक गुरु! राक्षस प्राणी के जबड़े भी आक्रोश को दबोचने के लिए खुलते चले गए। भयभीत होकर चीख पड़ी चांदनी। आक्रोश, बचो आक्रोश! इसी पल खचाक! वह नुकीली चट्टान उसकी पूंछ को बीनती हुई जमीन में जा धंसी थी। दुष्ट राक्षस प्राणी, अब तेरा अंत निकट है। आक्रोश ने अविलंब उसकी गर्दन धड़ से जुदा कर दी। खचाक! शुक्र है ईश्वर का कि तुम इसे समाप्त कर पाने में सफल हुए। हाँ, लेकिन मुझे दुख है कि हमारे दो सैनिक फिर भी इसका शिकार बन गए। आक्रोश! आ जाओ चांदनी, अब कोई खतरा नहीं। आक्रोश, एक ही बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये राक्षस प्राणी हमारे राज्य में आया कहां से। और महाराज, मैं सोच रहा हूं कि अगर ये राक्षस प्राणी नगर में प्रवेश कर जाता तो क्या होता। नगर के विशाल सरोवर में कोई चीज एक तीव्र धमाके के साथ प्रवेश कर गई। छपाक! आ बचाओ, बाढ़ आ गई!
कुछ ही देर बाद सरोवर के किनारे भीड़ जमा हो गई। मैंने आकाश से कोई विशाल आकृति सरोवर में गिरती देखी थी। इस विशाल आकृति के कारण ही सरोवर में प्रलय मची होगी। हमें फौरन इस घटना की सूचना महाराज तक पहुंचानी चाहिए। तभी एक बार फिर सरोवर में उथल पुथल मची। हुब हुब, और एक आकृति सरोवर की सतह चीर कर बाहर कूद पड़ी। हुब हुब, भागो, यही है वो भयानक आकृति। दो व्यक्तियों को जकड़ लिया उस विशाल राक्षस ने। हो हो, बचाओ, आई। एक ही क्षण में राक्षस प्राणी उन दोनों मानवों को गप्प कर गया। बचाओ बचाओ। वह राक्षस प्राणी पुनः उछला। हो हो, तभी हो हो, धड़, राक्षस प्राणी क्रोधित हो उठा। तड़ाक, उफ। गिरने के साथ ही आक्रोश ने अपनी तलवार खींच ली। एक और राक्षस प्राणी, जल्दी करो, इसे समाप्त करने में हमें आक्रोश की मदद करनी होगी। वह फुर्तीला तो निकला। आक्रोश, वार करो, किंतु आक्रोश से अधिक नहीं। हो खच, पीड़ा से छटपटाकर राक्षस प्राणी ने आक्रोश को उछाल दिया। आक्रमण करो इस पर। इधर सैनिकों ने अपने वार किए और उधर राक्षस प्राणी ने आक्रोश पर जंप लगा दी। आक्रोश राक्षस प्राणी की ओर इसी पल शीघ्रता के साथ पलट गया। खचा, ओ! राक्षस प्राणी ढेर होकर उल्टा पड़ गया। योद्धा की तरह तूने सीने पर ही जख्म खाया है आक्रोश। एक के बाद ये दूसरा राक्षस प्राणी। समझ में नहीं आ रहा कि ये भी कहां से आ गया। महाराज, ये प्राणी जरूर किसी राक्षस ग्रह से यहां आ रहे हैं। चौंक पड़ा आक्रोश। राक्षस ग्रह। चांदनी ने अनजाने में उसे सोचने के लिए एक दिशा प्रदान कर दी थी। इतने विशाल प्राणी तो मैंने केवल उस ग्रह पर देखे थे। अगले दिन पूरे नगर में भयानक उत्पात मच गया। उफ, और राक्षस प्राणी आ गए। पपी पपी, चुम्मी चुम्मी, क्यों क्यों। ये राक्षस प्राणी पूरे नगर को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। अपने अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागो। सूचना प्राप्त होते ही अपने विद्युत पर सवार आक्रोश वहां पहुंचा। ओह, दैत्य प्राणी, इन्हें रोका न गया तो ये पूरे नगर को तहस नहस कर डालेंगे। तश्तरियां आक्रोश के हाथों में दिखाई पड़ने लगी। खच खच खच, चुम्मी चुम्मी। इधर से सैनिक भी जाल लेकर पहुंचे और फेंको जाल, चुम्मी। सैकड़ों जहरीले तीर व भाले इसे शीघ्र ही नरक पहुंचा देंगे। मानव जाति के विनाश को रोकने के लिए बेजुबान दैत्य जीवों को मारने पर विवश हैं हम। इस राक्षस प्राणी की ओर बढ़ते हुए आक्रोश के कदम ठिठक गए। ये दोनों राक्षस प्राणी क्रोधित मुद्रा में एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। थाक! ये दोनों एक दूसरे को परास्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये दोनों भयंकर प्राणियों का युद्ध देखने में आक्रोश को इतना तल्लीन नहीं होना चाहिए था कि पपी पपी आ। स्वामी को संकट में देखकर विद्युत के नेत्रों से विद्युत छूटी। राक्षस प्राणी बुरी तरह तड़पा। पपी! ओह, वार करने की अद्भुत क्षमता दिखाई है विद्युत ने। शाबाश विद्युत, आज तुम्हारे कारण आक्रोश के प्राण बच सके। ये दोनों राक्षस प्राणी भी लड़ते हुए शहीद हो गए। ये दोनों भी गए। आक्रोश ने उनमें से एक राक्षस प्राणी का सिर काट लिया शीघ्र ही। आक्रोश, आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा, पूरे नगर पर गंभीर संकट छाया है। न जाने कब कोई और राक्षस प्राणी नगर पर धावा बोल दे। नगर नहीं आक्रोश, पूरी पृथ्वी पर संकट बन रहा है। आओ मेरे साथ। ऋषि जामवत आक्रोश को लेकर तिलिस्मी स्मरण चलचित्र यंत्र तिश्चय के सम्मुख पहुंचे। तिश्चय दिखाओ कि ये राक्षस प्राणी पृथ्वी पर कहां से और क्यों आ रहे हैं। राक्षस ग्रह के बारे में जानने के लिए पढ़ें आक्रोश सीरीज का आक्रोश और अंबर, जो कि आपको आक्रोश की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जहां बजबजा ने तबाही मचा रखी थी। बुजू बुजू, बजबजा का वार इसकी सारी हड्डियां चटका देगा। विचाओ विचाओ, हा 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 हा, बजबजा का अभिजित गणास्त्र जिंदाबाद। तभी एक लात पड़ी उसकी कमर पर। हा 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 हा, मगर बजबजा मुर्दाबाद। तू कौन है? तूने बजबजा को लात क्यों मारी? सबसे पहले मैं तेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मुझे ढीठ कहते हैं। अपने ग्रह जायका पर मैं सबसे बड़ा हत्यारा के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मौत के डंडे से भागकर सिर छिपाने के लिए मैंने इस राक्षस ग्रह को चुना है। अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी जल्दी दे। मैंने तुझे लात इस ग्रह से उखाड़ फेंकने के लिए मारी है बजबजा, क्योंकि अब इस ग्रह पर मेरा अधिकार है। सुनकर बजबजा हंसने लगा। तेरा अधिकार? मेरे घनास्त्र से छूटे अग्नि गोले की मार जब चखेगा तो तुझ पर केवल यमराज का अधिकार होगा। बुजू! घनास्त्र से छूटा अग्नि गोल सीधा ढीठ की छाती से अटक रहा है। कहाँ है यमराज? इस पर तो अग्नि गोल का असर ही नहीं हुआ।
ध्वजा ने इस बार उसके सिर पर निशाना लगाया। इसका सिर अग्निगोल का झटका नहीं सह पाएगा। अग्निगोल सिर की तरफ न जाकर पुनः ढीठ की छाती से अटक रहा है। इस बार बजबजा तुझ पर अग्निगोल नहीं बरसाएगा। बजबजा के पांव में दुश्मनों का रक्त चूस लेने की भी शक्ति है। ये तो मेरा खून ही पीने लगा। ढीठ की टक्कर तेरी सारी धमा चौकड़ी भुला देगी बेटे। अब तू मुझसे दोबारा मत पूछना कि मैंने तुझे लात क्यों मारी। तभी ढीठ की पीठ पर भी एक तीव्र ठोकर पड़ी। ढीठ की पीठ पर वार किसने किया? राक्षस प्राणी ढीठ पर झपटा। यह तो बड़ा भयंकर और भारी भरकम है। तभी बजबजा ने अग्निगोल दाग दिया। बाम 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 बाम। तूने इस भयंकर प्राणी राक्षस प्राणी से क्यों बचाया? अगर मैं ऐसा ना करता तो हमारी लड़ाई अधूरी रह जाती। क्या हम लड़ाई माफ नहीं कर सकते? देख भाई, शक्ति में हम दोनों किसी से कम नहीं। हम दोनों का इस ग्रह पर अधिकार रहेगा। बोल क्या कहता है बजबजा? ठीक है, हम लड़ाई माफ करते हैं। आज से हम दोनों इस ग्रह के राजा। वाह। तभी सटाक सटाक ई आ। कहाँ के राजा हो तुम दोनों? जरा एक बार फिर तो कहना। बजबजा ने अपना घनास्त्र ऊंचा किया। तुझसे बात करेगा अग्निगोल। बजबजा के हाथ को एक तेज झटका और लगा। सलाक। अरे ढीठ ने फुर्ती दिखानी चाहिए मगर साक साक आई। थोबड़ा का नान चाक जहां पड़ जाता है वहीं से सुझा देता है। साक साक। अचानक उछलकर ढीठ सिर के बल जमीन में धस गया और आ ठाक। यह हड्डी अब तेरा थोबड़ा सुझा देगी। थोबड़ा टनाक ई। बजबजा ने अफसर देख अपना पांव थोबड़ा के जांग पर चिपका दिया। आ मर गया। अब तेरा थोबड़ा रक्त के बिना जरूर पिचक जाएगा। ई हा। अपन थोबड़ा भी अपने लोग का खूंखार हत्यारा है। अब शायद अपन के हाथों तुम दोनों की हत्याएं होना है। बजबजा उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी ठहरो बजबजा, हम थोबड़ा से व्यर्थ में ही लड़ रहे हैं। थोबड़ा, मैं भी हत्यारा, बजबजा भी। अगर तुम चाहो तो आज से तुम हमारे तीसरे साथी बन सकते हो। ठीक है, जब मुझे यहाँ रहना ही है तो तुम्हारा साथी बनकर रहने में मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है। वाह, तब मिलाओ हाथ। इसी पर तीनों की कलाइयों को एक मजबूत पंजे ने जकड़ लिया था और उछाल फेंका दूर। अरे आ, ये किसकी हरकत है? मैं उसे सजा दूंगा। ठाक। और सामने था। तुम में से कौन धोखा को सुझाने की हिम्मत रखता है, यही मुझे देखना है। धोखा धोखा। बजबजा ने धोखा पर अग्निगोल दाग दिया। ठाक। ढीठ ने धोखा पर वार किया। थोबड़ा खटाक आई। उधर क्या देख रहे हो मूर्खों? तुम जिस पर वार कर रहे हो आईने में दिखता मेरा प्रतिरूप है। दुश्मन का धोखा देने के लिए मैं हवा के अणुओं को जोड़कर आईने में अपना प्रतिरूप दिखाता हूँ। धोखा, हम तुम्हारी ताकत को मान गए। हम तीनों भी खूंखार हत्यारे हैं। बोलो, हमारे चौथे साथी बनोगे? साथी बनने में मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं तड़ीपार हत्यारा हूँ। तभी राक्षस ग्रह की धरती एक अजीबोगरीब शोर से गूंजने लगी। रूम रूम रूम। ये शोर कैसा गूंज रहा है? आओ देखते हैं। अरे ये क्या? अब इस राक्षस ग्रह पर कौन उतर रहा है? हा। बूचड़ जहां भी जाता है उस जगह पर बूचड़ खाना बना देता है। पट 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 पट। बचो बचो बचो, घबराओ नहीं, रुके रहो। घूमता के नीचे आने का अर्थ भी मौत ही होगी। घूमता आग बरसाता हुआ तीव्र गति के साथ उनकी ओर बढ़ा। ओह, सभी वार ढीठ अपनी छाती पर झेल रहे हैं। धोखा ने धोखे से बूचड़ पर वार कर दिया था। ओह, मगर ये तो सामने खड़ा है। फिर मुझ पर वार कैसे कर रहा है? वह जो सामने खड़ा है मेरा धोखा है। मैं असली धोखा हूँ। बूचड़, तुम चाहो तो हमारे पांचवें साथी बन जाओ। पांचवा साथी? हम पांचों हत्यारे अपनी शक्तियों के बूते पर पूरे ब्रह्मांड को हिला देंगे। यह बात है। मैं अपने लोग से तिरस्कृत करके निकाला गया पुराना पापी हूँ। मुझे तुम्हारा साथी बनने में कोई ऐतराज नहीं। लेकिन राक्षस ग्रह पर उन पांचों हत्यारों की राह का सबसे बड़ा कांटा थे वे राक्षस जीव हमें घेर रहे हैं। भूचल भूचल, ये सब अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। फट 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 फट। भूचल भूचल। शक्तिशाली थोबड़ा ने उठाकर फेंक दिया राक्षस प्राणी को। चलो इस ग्रह से बाहर। बजबजा ने कहर मचा दिया। थोबड़ा के शक्तिशाली प्रहारों ने राक्षस प्राणी को ग्रह की धरती से ही उछाल फेंका। ढीठ ने घोषणा की, राक्षस ग्रह को इन भयानक प्राणियों से खाली करना होगा। इसके लिए या तो राक्षस प्राणियों को मारना पड़ेगा या उन्हें ग्रह से बाहर धकेलना पड़ेगा।
तिरछे की ओर देखता बुदबुदा उठा आक्रोश। ओह, तो ये रहस्य है पृथ्वी पर इन राक्षस प्राणियों के आगमन का। आक्रोश, ये 5 हत्यारे संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए खतरा बनने वाले हैं और सब एक से बढ़कर एक योद्धा हैं। बाबा, राक्षस ग्रह पर बेजुबान राक्षस प्राणियों की हत्याओं का भी जो सिलसिला उन हत्यारों ने शुरू किया है वो मुझे खत्म करना पड़ेगा और उन 5 हत्यारों के इरादों पर खाक उड़ानी होगी मुझे, क्योंकि वे 5 पृथ्वी के लिए भी खतरा बने हुए हैं। मुझे आज्ञा दीजिए बाबा। जाओ पुत्र आक्रोश, कार्य सिद्ध करके लौटो। और अब आक्रोश को कूच करना था राक्षस ग्रह की ओर उन 5 हत्यारों का आतंक समाप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आक्रोश सीरीज की अगली कॉमिक्स आक्रोश की आग में। तब तक के लिए धन्यवाद।